ब्रह्मा जी ने कहा, सभी शत्रुओं का विनाश करने वाले और महाबलशाली वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उतरे। उन्होंने समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान किया और दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर महान अस्त्र शस्त्रों के साथ सिंह के समान गर्जना करने लगे। बलवान विष्णु भी अपने योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने लगे और अपने महान पांचजन्य शंख को बजाया, जिसकी गूंज से युद्धभूमि में एक महान ध्वनि उत्पन्न हुई। उस शंख की आवाज सुनकर वे देवता, जो पहले युद्धभूमि छोड़कर भाग गए थे, तुरंत लौट आए। इसके बाद समस्त लोकपाल जैसे इंद्र और उनके सैनिक सिंह की गर्जना करते हुए वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय गणों और लोकपालों के बीच भयंकर और उग्र द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें दोनों ओर से सिंहनाद गूंजने लगे। नंदी और उनके साथियों ने शत्रुओं पर आक्रमण करना शुरू किया। अग्नि, अश्म, पाषाण और बलशाली कुबेर भी अपने अपने तरीके से युद्ध में जुट गए। इंद्र ने 100 पर्वतों के समान प्रहार किए। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती पर तीव्र प्रहार किया। युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा से बलवान इंद्र और नंदी परस्पर अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए एक दूसरे से वीरतापूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोधित अग्निदेव ने अपनी शक्ति से नंदी पर प्रहार किया, लेकिन नंदी ने भी बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से अग्नि पर प्रहार कर दिया। गणों में श्रेष्ठ और महान योद्धा यूथपति महालोक शिवजी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। महाबलशाली चंड वहां आकर निवृत्ति को तिरस्कृत करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनका सामना करने लगे। त्रिलोकी को आश्चर्यचकित करने वाले महाबलवान मुंड ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए वरुण के साथ युद्ध आरंभ किया। वायु ने अपने प्रचंड तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत किया, लेकिन वीर भृंगी ने भी अपने त्रिशूल से वायु पर प्रहार कर दिया। वीर कूष्मांडपति ने शिवजी का हृदय से ध्यान करके आदरपूर्वक कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह के साथ देवताओं पर आक्रमण करते हुए विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल ने भी श्रेष्ठ देवताओं को भक्षण करना शुरू कर दिया और देवी काली ने उन देवताओं को विदीर्ण कर उनका रक्त पीना आरंभ कर दिया। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु युद्धभूमि में उतरे। उन्होंने 10 दिशाओं को जलाने वाले अपने चक्र को वेगपूर्वक फेंका। चक्र को तीव्र गति से आते देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने तुरंत वहां पहुंचकर उस चक्र को निगल लिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि उनका चक्र क्षेत्रपाल ने निगल लिया है, तो उन्होंने उसके मुख को दबाकर चक्र को उसके मुंह से बाहर उगलवा लिया। भगवान विष्णु, जो संसार के एकमात्र स्वामी, महानुभाव और महाबलवान हैं, अत्यंत कुपित हो उठे। क्रोध में भरकर उन्होंने अपने चक्र और विविध प्रकार के अस्त्रों को लेकर महावीर गणों के साथ युद्ध करना शुरू किया। भगवान विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते हुए प्रसन्नता से युद्ध कर रहे थे। उधर भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध से भरकर अपनी महान शक्ति और ओज के साथ कई प्रकार के अस्त्र चलाते हुए विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। जब वीरभद्र ने देखा कि भगवान विष्णु के साथ गणों का घमासान युद्ध हो रहा है, तो वे बलपूर्वक लौटकर विष्णु से स्वयं युद्ध करने लगे। इसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु ने अपने चक्र को उठाकर अत्यंत क्रोध में वीरभद्र के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। हे मुनि, उस समय महाबलवान वीरभद्र और सागरपति विष्णु के बीच रोमांचकारी और भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु के योग बल से उनके शरीर से असंख्य वीरगण प्रकट हो गए, जिनके हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण थी। वे वीरगण, जो भगवान विष्णु के समान ही बलशाली थे और विविध प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए थे, वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शिव का स्मरण किया और विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी वीरगणों को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया।
उसके बाद महाबली वीरभद्र ने युद्धभूमि में ही लीलापूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, त्रिशूल के प्रहार से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तभी प्रलयाग्नि के समान तीनों लोकों को जलाने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुषश्रेष्ठ भगवान विष्णु पुनः उठे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपना चक्र उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता से रहित चित्त वाले शिवस्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, भगवान शिव के प्रभाव से मायापति विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब गणेश्वर वीरभद्र ने भाषण करते हुए स्वयं भगवान विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखरयुक्त पर्वत के समान अचल होकर खड़े रह गए। हे नारद, जब वीरभद्र ने भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तो याज्ञिकों ने स्तंभन से मुक्त करने वाले मंत्र का जप करके विष्णु को स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुने, इसके बाद जब विष्णु स्तंभन से मुक्त हुए तो रमापति भगवान विष्णु अपने शार्ंग धनुष को बाणों के साथ क्रोधित होकर उठाने लगे। हे तात, हे मुने, वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शार्ंग धनुष पर प्रहार किया, जिससे वह तुरंत 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। तब महावाणी के द्वारा बोधित होकर भगवान विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर अपने मन में अंतर्धान होने का विचार किया। सती द्वारा किए गए आत्मदाह के असह्य परिणामों को जानकर, जो शत्रुओं के लिए अति कष्टदायक था, सभी लोग स्वतंत्र और सबके स्वामी शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने गणों के साथ अपने अपने लोकों को लौट गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर यह विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे और श्री विष्णु के चले जाने के बाद जो यज्ञ पर आधारित देवता और मुनि थे, उन्हें शिवगणों ने पराजित कर दिया। उस उपद्रव और विध्वस्त महायज्ञ को देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो गए और मृग का रूप धारण कर आकाश की ओर भागने लगे। आकाश में मृग रूप में भागते हुए यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर उनका सिर काट दिया। इसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति, धर्म, कश्यप, अरिष्टनेमि, अंगिरा, कृशाश्व और महामुनि दत्त के सिरों पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती और देवमाता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नख से विदीर्ण कर दिया। क्रोध से चढ़ी हुई आंखों वाले वीरभद्र ने अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर धरती पर गिरा दिया। मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे महान क्रोध से भरे हुए नागराज की भांति आक्रामक और अद्भुत दिख रहे थे। जैसे सिंह हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार वीरभद्र शत्रुओं को मारने के बाद भी सभी दिशाओं में इस तरह देख रहे थे कि कोई शत्रु बचा तो नहीं। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को नीचे पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार कर उनकी दाढ़ी उखाड़ दी। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्वकाल में दक्ष के शाप के कारण महादेव जी को दांत दिखाकर उपहास कर रहे थे। नंदी ने क्रोधित होकर भग को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल लीं, जिन्होंने शिवजी को शाप देते हुए दक्ष की ओर अपनी दृष्टि से संकेत किया था। गणेश्वरों ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र और जो भी वहां उपस्थित थे, उन सभी को तहस-नहस कर दिया। गणों ने गुस्से में आकर यज्ञ के वितान में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। जो ऋत्विज गाय के मारे अंतर्वेदी में छिप गए थे, वीरभद्र ने उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक बाहर खींच लिया। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से प्रहार किया, लेकिन योगबल के कारण उनका सिर नहीं फटा और अभेद्य बना रहा। तब वीरभद्र ने उनके सिर को अस्त्र शस्त्र से अभेद्य समझकर उनके सीने को पैरों से दबाकर अपने हाथों से उनके सिर को तोड़ दिया।
इसके बाद गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे युद्धभूमि में क्रोध से प्रज्वलित संवर्ताग्नि खड़ी हो। जैसे जलती हुई अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना किसी परिश्रम के सभी को मारकर अग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष और उनके यज्ञ को जलाने के बाद वीरभद्र ने त्रिलोकी को गूंजित करते हुए भयानक अट्टहास किया। इसके बाद वहां नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा वीरभद्र और गणों पर होने लगी। सुगंधित, शीतल और सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगीं और देवताओं की दुंदुभियां गूंजने लगीं। इसके बाद घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके अपने कार्य को पूर्ण कर कैलाश पर्वत लौट गए। वीरभद्र को अपना कार्य पूरा करते देख परमेश्वर शिव मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया।